हेलो एवरीवन। सो आज है 3 मई एंड आपके सामने ये चार्ट ओपन है। गोल्ड का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट टाइम ओपन है। हमने 1 अप्रैल, ये जो 1 अप्रैल के आगे का जितना भी चार्ट है उसको हमने हाइड कर दिया है एंड हम यहाँ से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो पार्ट था हमारा उसमें हमने 30 मतलब 1 अप्रैल तक हमने कर लिया था, तो हमने कहा था कि अब हम उसमें आगे करेंगे। अभी जो ये लाइन है, मैं इसको देखिए, ये जो लाइन हमने बनाई है कैसे बनाई थी। हमने यहाँ पर एक हायर पॉइंट जो भी लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप हुई था वो हमने यहाँ पे कंसिडर किया एंड उसके बाद ये एक हमने यहाँ पे एक जोन कंसिडर किया। मार्केट इस पॉइंट पर था एंड मार्केट नीचे जाता है, इतना नीचे जाता है। तो देखिए, आपको है ना मार्केट को बहुत ही केयरफुली एंड आपको ध्यान से देखना है। मार्केट में अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, क्योंकि गोल्ड क्या होता है कि डायरेक्शन चेंज कर जाता है। ओके, बेसिकली अगर आप देखो कि मार्केट यहाँ से ऊपर आया फिर मार्केट डाउन चला गया, तो आपको बहुत केयरफुली मार्केट में एंट्री करनी है। आपको रैंडमली एंट्री नहीं करनी है, राइट। तो चलिए, वो तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम आप क्या देख रहे हैं, मतलब किस टाइम में। जैसे मॉर्निंग का जो टाइम है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है कि मॉर्निंग के टाइम में, जैसे कि 5 o'clock मॉर्निंग का जो जिसमें एशियन सेशन ओपन होता है, तो 5 o'clock से लेकर आपका 7-8 तक आप या मान लीजिए। ओके, और कई बार 10 तक भी हो जाता है। ये डिपेंड करता है मार्केट किस टाइप से चल रहा है, क्योंकि अपना डायरेक्शन चेंज करता है। बट क्या होता है कि मार्केट जो मॉर्निंग का टाइम होता है उसमें फ्लक्चुएट करता है। ओके, एंड 11 से 1 के बीच में मार्केट एक नीचे डायरेक्शन के जो भी ऊपर या नीचे जहाँ भी जाता है उससे कैच करता है, और बहुत ही छोटी छोटी कैंडल बनती हैं। अमूमन 8 o'clock के बाद ही कैंडल बनने लग जाती है, छोटी छोटी सी। वॉल्यूम कम हो जाता है एंड उसके बाद होता है लंदन सेशन स्टार्ट। लंदन सेशन में डायरेक्शन चेंज होती है या फिर तो आपको उसमें चीज़ में ध्यान रखना है। लंदन सेशन जैसे चेंज होता है तो उसमें आपको थोड़ा सा फोकस करना है। एंड देन मार्केट फिर से, जैसे लंदन सेशन स्टार्ट हुआ 1 o'clock पे एंड 2 o'clock तक मार्केट, 2 और 3 o'clock तक मार्केट क्या करता है, रेंज बनाता है। उसके बाद मार्केट 3 o'clock के बाद से लेकर 5-6 जहाँ तक मार्केट थोड़ा सा अपना डायरेक्शन पर नीचे करता है, एंड 6 o'clock पर 6 से लेकर 8 तक मार्केट में क्या होता है, लंदन सेशन एंड आपका जो यूएस सेशन है, दोनों ओवरलैप करते हैं। तो उस टाइम कई बार क्या होता है, आप गौर करना कि मार्केट या तो बहुत अच्छा आपको एक मूवमेंट देगा, मतलब बढ़िया सा मूवमेंट देगा, या फिर वो एक ही डायरेक्शन में फ्लक्चुएट करेगा एंड 8:15 जब होता है मार्केट 8:15 के बाद, तब मार्केट अपना डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, और फिर वो एक डायरेक्शन जाता है रात के 9 बजे के बाद। ओके, सो आपको कुछ ये टाइम जोन पे थोड़ा अवॉइड करना है एंड न्यूज सेशन में आपको अवॉइड करना है, न्यूज सेशन देखते रहना है। एंड एक आप चीज आपको ध्यान रखना है, मार्केट में रैंडमली एंट्री नहीं करना है। एफबीजी पूरा सेटअप होने के बाद ही एंट्री करिए, उसके बिना एंट्री नहीं कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कंपलसरी है, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपने आज प्रॉफिट किया, वो प्रॉफिट पूरा देख चले जाएंगे और आप लॉस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे से ऊपर जा रहा है। ओके, यहाँ पर पहुंच चुका है मार्केट एंड हमारे पास ये एक जोन है जो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। तो हमने ये सोचा है कि मार्केट यहाँ तक पहुंचा है, मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ली है, तो मार्केट के अंदर अगर हम ये 5 मिनट चार्ट में हमें, और हम ये अगर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एफबीजी बना हुआ है, ये देखिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये हमने ध्यान रखने के लिए किया था। तो यहाँ से एफबीजी बन रहा है एंड हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर 5 मिनट चार्ट में पे देखें कि मार्केट इतना ऊपर आता है फिर इस टाइप की कैंडल बनाता है, तो ये इसने क्या किया, पूरी प्रीवियस कैंडल को क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया है। एंड ऊपर की विक को भी और नीचे की विक दोनों को पूरी तरीके से कवर कर लिया। मार्केट फिर से ऊपर गया एंड यहाँ से मार्केट फिर से डाउन आता है एंड ये क्या है, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया। अगर मैं इसको 1 मिनट चार्ट में देखूँ तो आपको कुछ इस टाइप से ही दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर मार्केट आया, ये मार्केट आया, यहाँ से ये पूरा दिखा आपको, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ। मतलब यहाँ पर मान लीजिए कि किसी ने सेल किया होगा, राइट। तो मार्केट क्या करेगा, नीचे आया, मार्केट फिर से ऊपर गया, तो कभी भी इस जोन में एंट्री मत कीजिए। कंफर्मेशन का हमेशा वेट करना है। अगर कंफर्मेशन नहीं आता है तो मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है, ये आपको ध्यान कर लेना है।
और लिक्विडिटी स्वीप की हुई, वेरी गुड। एंड यहाँ पर आपको ये पहला हमारे पास कंफर्मेशन हुआ। यहाँ पे देखिए मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर था, आपको लगेगा मार्केट यहाँ से भी ऊपर जाएगा, इस टाइप कैंडल बन रही है, बट मार्केट ने यहाँ पर ये डबल टॉप काइंड ऑफ कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट ने ये एक आपको रिजेक्शन दिया है। तो अगर आप इस टाइप का फॉर्मेशन कहीं पर देखोगे तो आपको ये टाइप ऑफ फॉर्मेशन यहाँ मिलेगा और मार्केट इतना नीचे गिरा, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं भी ये देखो, इसमें आप बोलोगे कि ये वाला कैंडल ये नहीं, यहाँ पे कैंडल देखिए और इसका फिर नीचे से प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो ये मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन नहीं है। अगर आप यहाँ भी देखोगे कि यहाँ से मार्केट आया तो यहाँ इसमें और इसमें बहुत फर्क है। इसमें ये कैंडल बिल्कुल इसके नीचे से स्टार्ट हो रही है। तो ये बहुत समझ मतलब एक एक चीज आपको समझने वाली चीज है कि ऐसे नहीं है कि कुछ भी आप कर लोगे। एंड यहाँ पे देखिए मार्केट आया और इसका देखो क्या हुआ कि मार्केट को नीचे लेके गया और मार्केट ऊपर आ गया, ठीक है। एंड ये वाला क्या है, यहाँ पे ये एक हैंगिंग मैन का पैटर्न बना हुआ है, तो मतलब मार्केट नीचे जाने की कोशिश किया लेकिन बायर्स ने ऊपर धकेल दिया तो मार्केट ऊपर आ गया। एंड इस टाइप की कैंडल अगर होती है तो आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाना है। ये वाली कैंडल आपको थोड़ा सा अवेयर करती है। ये वाली कैंडल देखो और ये वाली कैंडल देखो, तो मार्केट ने यहाँ से इसकी विक देखो, फिर इसकी विक देखो, फिर इसकी विक देखो, एंड यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना था, मार्केट ऊपर चला गया, राइट। सो ये जो पैटर्न्स हैं आपको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करने हैं। एंड रेंज कैंडल स्टिक अगर छोटी हो रही है तो मतलब उसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ से कैंडल देखिए बड़ी हुई है ना, और यहाँ पे छोटी, तो मार्केट यहाँ पे, फिर वहां पे से बड़ी हुई, फिर मार्केट, एंड यहाँ पर कैंडल इतनी बड़ी कैंडल बनी, एक मोराबुजी कैंडल बनती है काफी स्ट्रांग, फिर मार्केट ऊपर जाता है। फिर यहाँ से देखो थोड़ा सा आपको यहाँ से भी इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ से देखो यहाँ तक आया मार्केट, ये आपको इंडिकेशन दिया, ये मार्केट थोड़ा सा नीचे इतनी लंबी लंबी बिक बना रहा है, यहाँ पे मार्केट इस टाइप की बिक बना रहा था, यहाँ पे मार्केट इस टाइप की बिक बना रहा था, ठीक है। बट यहाँ से थोड़ा सा आपको इंडिकेशन मिला कि यार यहाँ पे लंबी लंबी बिक बन रही है, क्यों बन रही है, आपको ये अवेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने देखा कि यार यहाँ से बना, फिर मार्केट नीचे आया एंड यहाँ से आपको मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ तक आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, बट यहाँ से नीचे जैसे ही आया मार्केट, आपको थोड़ा एक इंडिकेशन हुआ। अब यहाँ से आप एंट्री कर नहीं सकते हैं, तो आपको ये पैटर्न को याद करना है कि इस टाइप का पैटर्न आपको ये कैंडल इसे चौपी मार्केट बोलते हैं। तो अगर इस तरीके से मिलता है तो यहाँ से देखो कितना है, 6:05 से लेकर 6:20, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, ये टाइम 15 मिनट में ये सारा काम हुआ, तो आपको यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद मार्केट ऊपर आया, क्या लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, नहीं, बट मार्केट ने यहाँ से क्या किया है, मार्केट ने यहाँ से आपको एक रिजेक्शन दिया है, तो मतलब इस टॉप से इस टॉप नीचे रह गया। डेफिनेटली आपको ये एक पहला इंडिकेशन हुआ, यहाँ पर आपको ये मिला कैंडल था, यहाँ पर आपको ये वाला मिल गया, उसके लिए मार्केट ने यहाँ पर डबल टॉप बनाया, ओके, बस लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ। कई बार मार्केट यहीं से गिर जाता है, बट कोई बात नहीं, हम हमेशा लिक्विडिटी स्वीप का वेट करेंगे। मार्केट फिर से गया, मार्केट ने इतना ऊपर बनाया एंड लोग जो भी लोगों ने यहाँ सेल किया होगा उन्होंने अपना स्टॉप लॉस कुछ यहाँ रखा होगा, मार्केट ने उस स्टॉप लॉस को हिट किया एंड मार्केट डाउन, ठीक है। अब ये जो कैंडल बनी है, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो मतलब कि मार्केट में अब बेयरिश जोन आ गया है। तो अब आपके पास एक ऑप्शन है कि भाई आप या तो यहाँ पे बने, यहाँ से आया नीचे आ गया तो ये वेट करो, ठीक है। एंड अभी भी मैं मेरे हिसाब से तो और कंफर्मेशन का अगर मैं वेट करूं तो मुझे अब एक एफबीजी देखनी है कि जहां से मैं एंट्री कर सकता हूं। तो मैं 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे आऊंगा, तो मैं देखूंगा कि क्या कहीं पर एक एफबीजी काइंड ऑफ बन रहा है। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है, ठीक है, मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ये देखिए मिटिगेट हो गया, मतलब ये इसको ये मतलब ये इनवैलिड हो गया है। ये यहाँ पर अपन एंट्री कर सकते थे, बट ठीक है एंट्री नहीं करी, कोई बात नहीं, ये इनवैलिड हो गया ये वाला, ठीक है, ये वाला इनवैलिड हो गया। यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पर हमें एक ये मिला, ठीक है, 5 मिनट चार्ट फ्रेम पर हमको यहाँ मिला एक, ठीक है। आपको मैंने समझाया जब आपके पास गैप कम हो तो आप ऊपर तक का ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिला, मार्केट यहाँ पर आया, आपने यहाँ लगाया, स्टॉप लॉस आप यहाँ कहाँ यहीं कहीं लगाएंगे, हमारे पास इतना कंफर्मेशन आ चुका है। तो यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, 5:55 यानी मॉर्निंग का, एंड यहाँ टाइम हो रहा है 7:40, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 1-1.5 घंटा हो गया आपका, मतलब 5, अगर 6 बजे मान लेते हैं और 7:40, 1.5 घंटा हो गया आपका। तो 1.5 घंटे के आसपास का आपका ये टाइम जोन है जिसमें आपको ये वेट करना है। तो ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटिंग ही यहाँ पर गेम है। अब आपको स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करनी है, तो आपने स्टॉप लॉस के साथ एंट्री की, आपको ये टारगेट मिला, ठीक है। अब ये जब मार्केट टारगेट मिल गया है, ओके, तो आप अब देखिए ये समझो, मार्केट को जब बहुत ज्यादा नीचे जाना था तो मार्केट पहले इस तरह का पैटर्न देगा आपको, फिर मार्केट वापस आएगा, ठीक है, फिर मार्केट नीचे जाएगा। सो क्या होता है कि मार्केट अपने आप को
ऐसा नहीं है कि आपने एक बार आपने देखा कि मार्केट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पोजीशन बना ली तो मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा, नहीं। अब क्या होगा कि मार्केट ये अपना एक क्या है, लिक्विडिटी जोन है, मार्केट यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा घूम के फिर नीचे गिरेगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा समझते हैं, क्या जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो सही है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है और हमें यहाँ तक ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि यहाँ पे तो ये आपको एक टारगेट मिला, ठीक है, यहाँ पे आप निकल जाइए, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इस टाइप कैंडल बन रही है? आपको ये जो कैंडल दिख रही है ये थोड़ा आपकी डेंजर कैंडल है, आपको पहले ही बताया गया। तो आप यहाँ भी नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से ही कैंडल बनी और यहाँ से प्रेशर मिल रहा है, ये आपके डबल टॉप बनी, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे अवेयर होइए, मार्केट इस टाइप से नीचे गिर चुका है। ओके, एंट्री आपने यहाँ ली है, ये डॉजी के बाद आपने एंट्री ली होगी, तो ये आपको एक कंफर्मेशन दे रहा है। बाकी अभी भी आपको अगर एंट्री नहीं लेनी है तो अब हम यहाँ पर जो हमारी बेस्ट एंट्री होगी वो ये वाली एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी कि मार्केट यहाँ पर आए कहीं भी और लिक्विडिटी ले और फिर मार्केट नीचे जाए। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, मार्केट फिर से नीचे आया, मैंने क्या कहा कि मार्केट लिक्विडिटी लेना चाहिए। देखो यहाँ से ले रहा है, ये लिक्विडिटी ली मार्केट ने, ठीक है। एक यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक पैटर्न दिया और मार्केट अब ऊपर की तरफ जाता है, तो गलत हो सकते हो तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ये जोन था, मार्केट ने इसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काटा है एंड यहाँ से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश करा, क्योंकि देखो गोल्ड है, गोल्ड की बेसिकली जो है कि भाई ऊपर जाने की है, बट कोई बात नहीं, मार्केट को हमने यहाँ से समझा कि ये एक तारीख है। देखिए गलत हो गए कोई बात नहीं, अगर आप 1:2 1:3 का अगर एवरेज लेके चलोगे और अगर आप एक दो बार गलत हो गए तो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पर गलत हो गए, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो अब हम हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन गलत हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर पोजीशन की बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, अब हम वेटिंग गेम में हैं अभी। तो मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा है और यह हमारे पास एक इस टाइप से एक जोन मिल रहा है। टाइम हो रहा है 1:10, ठीक है, 13:10 हो रहा है। अब देखो यहाँ पर एक मुझे एक पैटर्न क्या दिख रहा है कि मार्केट इस तरीके से आएगा, फिर ऊपर, फिर ये जो जोन है यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट ले ले, ठीक है, तो हमारे पास एक इसी जो आपका कैंडल रेंज थ्योरी के हिसाब से ये आपका एक पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो क्या ये बनता है, हमें ये देखना है, या फिर हमारा स्टॉप लॉस या फिर मार्केट हमें धोखा देता है। कुछ लोग इसे हेड एंड शोल्डर और जो भी बोलते हैं। और देखो मार्केट है ना, यहाँ पे एक मार्केट आया 5 मिनट आठ में, मार्केट यहाँ आया, फिर मार्केट यहाँ आता है, मार्केट इसको रेस्पेक्ट कर रहा है एंड इसके ऊपर गया मार्केट। तो अब हमें थोड़ा अवेयर हो जाना चाहिए, और वैसे हमारे पास एंट्री नहीं हुई है। देखिए फिर से रेंज छोटी हो रही है, यहाँ देखिए रेंज छोटी छोटी हो रही है, ये डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न बना यहाँ से, ये देखिए। अब समझो, मैंने कहा आपको लिक्विडिटी का वेट करना है, मार्केट का स्ट्रक्चर चैनल था, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, ठीक है। हमारे पास अभी मार्केट में इतनी रेंज है ऊपर जाने की, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेना है कि मार्केट में क्या होने से, जैसे अगर मैं इसको बड़े 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे देखूँ तो क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो भाई हमें 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट इतने ऊपर जा सकता है, ठीक है। हमने ये इसको मिस किया, मार्केट इतना ऊपर जा सकता है, ये वाला जो, एंड मार्केट एक यहाँ भी जा सकता है। तो मार्केट पहले इसको रीच करेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट अब इस जोन में है, दैट्स वाई मार्केट को मार्केट रुक नहीं रहा है, ठीक है। तो 4 आवर के चार्ट फ्रेम वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 4 आवर के चार्ट फ्रेम को और 1 आवर के चार्ट फ्रेम को समझना है। तो अब मेरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे चेंज होता है, मैंने देखा कि 4 आवर के चार्ट फ्रेम पर यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट कुछ है। तो अब आपको ना एक देखो, आपको कुछ ये वाला पैटर्न पकड़ में आना चाहिए, ये जो पैटर्न अगर पकड़ में आया तो आपको पैसा ज़्यादा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हो क्या रहा है कि मार्केट आया यहाँ पर एक बार, 2 बार, 3 बार, ये मार्केट रुक रहा है,
ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यूसली इस टाइप कैंडल दी है, तो या तो मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करते हुए फिर ऊपर जाएगा, या फिर थोड़ा सा यहाँ से फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो पहले हम वेट करते हैं। तो देखो, जब इस टाइप की कैंडल बन जाए तो आप 1 मिनट पे आ जाइए अब। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये दिख रहा है, तो अब आप यहाँ पर है ना लाइन बना लीजिए। जैसे ही आपका पैटर्न बनने लग जाए, अब आप है ना थोड़ा सा अवेयर होके ये पॉइंट बनाइए, ये पॉइंट बनाइए। ठीक है, एंड ये यहाँ पर है मार्केट, ये एक पॉइंट बनाइए और लिक्विडिटी का वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक क्लस्टर बनाया यहाँ पे कैंडल्स का। ये क्या हो रहा है, पहले देखो 1 अप्रैल को, 1 मिनट ना, क्या हुआ, चालू क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पर एक जंप दिया, हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन का एक बना रखा है, तो मार्केट यहाँ पर आया और इसने मार्केट ने यहाँ पर हमें लिक्विडिटी दी, ये वाला जोन है हमारा एंट्री जोन। तो मार्केट ने यहाँ पर एंट्री दी, आप यहाँ भी एंट्री नहीं करेंगे, ये लिक्विडिटी जोन यहाँ से ले लिया हमने, वेट किया लिक्विडिटी का, अब आपने यहाँ पर वेट किया। ठीक है, मार्केट का अगर और नीचे जाना होगा तो मार्केट और इसकी लिक्विडिटी की भी लिक्विडिटी लेने की ट्राई करेगा। ये देखिए, ये देखिए, गोल्ड क्या करता है ना, मार्केट इतना आसानी से पैसा देता नहीं है आपको, याद रखिए। समझ रहे हो आप, कि गोल्ड क्या है ना, आपको पचा देगा बिल्कुल। और टाइम कितना हो रहा है अभी, 17, यानी कि ये टाइम बेकार है। 17 मतलब खतरा, 5 बजे होते हैं ना भाई। ये देखो, एक और लिक्विडिटी, 1 2, मतलब आप समझो इस टाइप का पैटर्न बना। ठीक है, मार्केट पहले इस टाइप का आया। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। ठीक है, मार्केट यहाँ पर आया, फिर मार्केट ने इस टाइप का पैटर्न बनाया। ओके, तो 1 2 3 4 ये मिला। अब मार्केट थोड़ा सा क्रैप किया, मार्केट ऊपर गया, है ना, ये फेक ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, एंड मार्केट फिर से नीचे आ गया। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली, अब मार्केट इस टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न दे रहा है। अब हमें और अवेयर हो जाना चाहिए कि इस टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न जब बन रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ वाला काम हो रहा है, कि यहाँ से मार्केट कुछ अपना रेंज चेंज कर सकता है, और हमारे पास जो व्यू है कि मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हमने यहाँ पर समझा। तो अगर मैं इसको समझूं वन चार्ट टाइम पर, तो मार्केट यहाँ पर था 1 2 3 4, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर मार्केट यहाँ पर आया, एंड ये आपका फिर से यहाँ पर लिक्विडिटी ली। ठीक है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा जॉन जो दिख रहा है आपको, ये हमारे पास पैटर्न बना। ठीक है, मार्केट ऊपर आता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर अब बहुत से लोग इसमें पैसा बनाते हैं कि हाँ ठीक है यार, इतना आ गया ना, कि इसमें $15 $20 $50 जो भी बनता है, डेट्स ओके, वो भी अच्छा है, आपका जो पैसा बने वो अच्छा ही है, बट लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एंट्री करो, परफेक्ट एंट्री करो, ऊपर से देखो लिक्विडिटी ली है कि नहीं, तो परफेक्ट एंट्री करिए, और ब्लाइंडली एंट्री नहीं करनी है आपको। बेसिकली मेरा मानना यह है कि ब्लाइंडली एंट्री मत करो, अगर आप कर सकते हो तो करिए, अदरवाइज बहुत केयरफुली आपको मार्केट में लेना है, और सेटअप का प्रॉपर वेट कीजिए, ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, ये स्कैल्पर के लिए होता है। ठीक है, और स्कैल्पिंग भी काफ़ी इजी नहीं होता है। तो अब हमारे पास ये देखिए, ये पैटर्न बना, मार्केट यहाँ जाएगा, देख रहे हो आप, ये जोन हमें पकड़ना है, ये हमें पकड़ना है। तो कितनी बार मार्केट घुमा, ये देखो, मार्केट इस तरीके से आया, ये बनाया मार्केट ने इन्वर्टेड हैंड शोल्डर, मार्केट ऊपर आके फिर नीचे बनाया, फिर मार्केट ने 1 2 3 4 इस टाइप से वेट किया, तो 1 2 3 4 5 इस टाइप से वेट किया, फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, एंड मार्केट फिर से अब नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। मोर देन हाफ है ना ये, इसका मतलब है कि मार्केट अभी भी बियरिश है, सॉरी बुलिश है। अगर बाय द वे, अगर आपकी एंट्री यहाँ मिस हो जाती है तो आप इस जोन में एंट्री करना है, आपको ये समझना है। ठीक है, आपको ये पैटर्न पकड़ में आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ये पैटर्न आपको मोस्टली हर जगह मिल जाएगा। जैसे ये मार्केट यहीं देख लो, ये मार्केट नीचे था, तो 1 2 3 4 मार्केट आया,
ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको 1 मिनट के चार्ट में पे ले आऊंगा तो आपको ये दिख जाएगा। देखा आपको? तो यहाँ भी मार्केट ने वही किया कि 1 2 3 4। तो मार्केट कुछ इस तरीके से 1 2 4 5 पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ओके। एंड यहाँ पे मार्केट था, फिर मार्केट ऊपर आता है, ठीक है, मार्केट फिर से आया, फिर मार्केट ने 1 2 3 4, ओके, फिर मार्केट ऊपर गया इतना, ठीक है, एक रेंज में जा रहा है। अब आपको ये समझ जाना है कि यहाँ से मार्केट जब नीचे का अपना लोअर टोन नहीं रहा तो मार्केट इस टाइप से रेंज में जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट फिर से आया, ये ऊपर से नीचे आया, ठीक है। तो अब क्या है ना, ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना, मार्केट यहाँ पर था, फिर मार्केट ने यहाँ पे दौड़ा, तो आपको लगेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। बट अगेन वही है, हमारे लिक्विडिटी लिक्विडिटी अगर ले रहा है तो ही आपको एंट्री करनी है। तो यहाँ पे वेट किया हमने, एंड लिक्विडिटी के बाद कंफर्मेशन भी लेना है, लेकिन यहाँ पर आपको कैंडल दिख रही है कि भाई यहाँ पे कोई खास कैंडल नहीं है और यहाँ पर इतना स्ट्रांग सपोर्ट है। तो आप क्या करोगे ना कि भाई आप ये भी ड्रॉ करोगे इस टाइप से, ओके। तो मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे ये क्या है, ट्रैप जोन है। एंड इसके बाद मार्केट यहाँ तक आता है, ठीक है, ये ट्रैप किया। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको वेट भी करना है, ये आपका ट्रैप जोन है, मार्केट उतना ऊपर आया। एंड फिर तो आपको ये समझ जाना है कि जब मार्केट ने इस वाले हाई को तोड़ दिया है, जब इस वाले हाई को तोड़ दिया है तो मार्केट थोड़ा सा आपके अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ये मार्केट इस टाइप से ये आ रहा था और मार्केट यहाँ पर आके स्टे हो गया। अगर आप इसकी बात करें तो इससे पहले मार्केट ने आपको यहाँ दिखाया है कि मैं यहाँ से ऊपर जाना चाहता हूँ, ठीक है। बियरिश यहाँ पर हुआ, इतनी बड़ी कैंडल बनी, है ना, बट वो सुटेबल नहीं है, हमारे लिए सुटेबल नहीं है। तो हमें वेट करना है, ओके। सो यहाँ प्रॉपर हेड एंड शोल्डर भी का भी पैटर्न नहीं बना है, जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या फिर हेड एंड शोल्डर। तो ये यहाँ तक आया, एंड यहाँ पर आपको एक ये पैटर्न मिला, एंड ये लोअर बना, यहाँ से ये हायर बना था, ओके। एंड ये फिर लोअर, मतलब इसने यहाँ पे तोड़ दिया, तो यहाँ पे लोअर बना, फिर लोअर बना, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी ली, एंड मार्केट अब डाउन जा रहा है, ठीक है। तो डाउन जा रहा है, आपको यहाँ पर इस तरीके से आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। मैं आपको एक चार्ट फ्रेम पे हम दिखा रहे हैं कि लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मार्केट में आपने एक लाइन ड्रॉ करी, तो मार्केट क्या किया, मार्केट एक जोन में, अब यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर तोड़ दिया। तो आपको है ना सारी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मार्केट ने स्ट्रक्चर तोड़ा यहाँ से, ओके, मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर तोड़ा। यहाँ पे अगर आप टेंडेंसी देखो कि मार्केट कंटिन्यूअसली काफी बेस जोन में था, यहाँ पर मार्केट ने ये जो इस टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न दिया है, तो ये आपको थोड़ा सा, ये तो ग्रीन बन रहा है, यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज था, रेड 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 था, फिर यहाँ पे एक ये स्विंग कैंडल बनती है, फिर एक डॉजी बनती है। स्विंग और डॉजी और हैमर, ये तीनों कैंडल बहुत ही डेंजरस कैंडल हैं, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे स्विंग, डॉजी और इस टाइप कैंडल बन रही है, पिन वार कैंडल बन रही है, एंड मार्केट फिर नीचे आता है, बट इसको तोड़ नहीं पाता है। यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे अपने तोड़ रहा था, यहाँ पे तोड़ नहीं पाता है। तो आप इतना तो वेट कर ही सकते हैं, 950 से लेकर 10 से 20 मिनट तो वेट करना बनता है, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। तो कंफर्मेशन मिली, मार्केट ऊपर गया। अब आप एंट्री तो यहाँ कर नहीं पाएंगे, आपको पिन वाला कैंडल का वेट करना है। तो हमने यहाँ पर एक, हमारे पास एक एफबीजी मिली, तो मार्केट यहाँ पर आया, एंड आप ये अगर लेना चाहते हो तो यहाँ तक एंट्री ले सकते हैं। मार्केट ऊपर गया, टाइम कितना हो रहा है, 10 बजे 27 मिनट, मैंने कहा था 10 बजे 27 मिनट हो रहा है टाइम। अब बहुत से लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे, नहीं, हमेशा कंफर्मेशन का वेट करो, लिक्विडिटी का वेट करो, और स्टॉप लॉस यहाँ लगा लो, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से आपको सपोर्ट करेगा। भाई यहाँ पर अगर आप देखो कि ये क्या बन रहा है, ये कैंडल स्टिक का एक इस तरीके से झुंड बन रहा है। यहाँ पर कंप्लीट कवरेज, डबल टॉप डबल बॉटम बन गया, मार्केट ऊपर आया, फिर मार्केट ऊपर, और मार्केट यहाँ से नीचे भी गिर सकता था, ऐसा नहीं है कि कुछ भी। तो बट हमें क्या करना है, हमें थोड़ा समझना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से जा रहा है, ओके। क्या ये लोअर हाई बना रहा है, किस टाइप का पैटर्न को फॉलो कर रहा है मार्केट। तो इसके लिए आपको मल्टीपल स्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर कर सकते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर आया, फिर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया। अब मार्केट जब इतना ऊपर चला गया, ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे कंसिडर करूं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 50% में मार्केट यहाँ पर ब्रेक करने आया, ठीक है। एंड एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे
क्या दिख रहा है आपको, ऑलमोस्ट 50% पे मार्केट यहाँ पर आया, राइट। और देखो यहाँ देखते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट 50% मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने आया। यहाँ देखो, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी, तो फिर मुझे ऊपर वाला लेना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट यहाँ भी थोड़ा सा, ये थोड़ा सा हमारा ब्रेक हुआ, बट ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास एक जॉन होना चाहिए। यहाँ से भी अगर मैं बात करूँ, तो ये आपका 50% है। तो ये आपके पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मार्केट आपको क्या दे रहा है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ तो आपको क्लियरिटी होगी कि ये मार्केट यहाँ से था, गिरा, ठीक है। लास्ट वाला ये देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां से लिक्विडिटी यहाँ से ली ना, लिक्विडिटी तो यहाँ से भी ली है, इसको भी ले लोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। देख रहे हो आप, यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट यहाँ से गिरने की पॉसिबिलिटी है। तो ये आपको समझ जाना है कि मार्केट कुछ यहाँ से चेंज हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको ध्यान रहे। इसको डिलीट करते हैं। कई लोग यहाँ पे एक एफबीजी का भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, कई लोग यहाँ पे एफबीजी क्या मतलब वो एफ आई वी फिब रिसिपमेंट, तो वो कुछ इस तरीके से यूज करते हैं लोग। बोलते हैं कि ये 50% यहाँ पर आया तो हमने यहाँ पर इसको चेक किया, दैट्स ओके, ठीक है, ये भी फाइन है। सो ये वाले ही आपको यूज करना है। ये दो तीन चीज़ें हैं, और काफ़ी चीज़ें, मतलब दो तीन तो क्या है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एंड अभी हमारे पास एक यहाँ पर क्लस्टर था, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अगर मैं 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आ जाऊँ तो मुझे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे मार्केट था, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ली, मार्केट यहाँ पर आ चुका है, एंड मार्केट को अभी कुछ इस तरीके से लेकर फिर ऊपर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम ऊपर जाएगा, या मार्केट यहाँ भी आ सकता है। देखो, ये हमारे पास इंडिकेशन है, ये आया फिर मार्केट, क्योंकि जब कैंडल इस टाइप से बन रही है ना आपकी, तो मार्केट इसको जरूर सपोर्ट करना है। हो सकता है कि इसको भी नीचे भी तोड़ता है कई बार मार्केट, इसलिए आपकी कल जो भी आप एंट्री लो, बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ आपको एंट्री होनी चाहिए। अब यहाँ से हमारे पास मार्केट आया, हमारे पास एक, अब मैंने कहा था आपको कि मार्केट यहाँ से हमारे पास ये एक पैटर्न मिल रहा है। तो मार्केट 1 2 3 4 करके, वो मैंने आपको बताया था जो पहले, कि मार्केट कैसे मूव कर सकता है, ठीक है। मैं इसको एक बार, अगर बड़ी बड़ी चाबी चल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली, एंड मार्केट यहाँ पर एक पॉइंट था इसका। ओके, तो आपको भी जब आप वही देखो, यहाँ से हुआ, फिर मार्केट इस टाइप से हुआ, तो मार्केट अब यहाँ से अगर नीचे गिरना है तो मार्केट क्या करेगा, एक प्रॉपर आपको इंडिकेशन देगा, और मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ले रहा है, तो हमारे पास ये एक जोन है जहाँ पर मार्केट जाएगा। सो ये है, यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है। ये आपको दिखती है ना कैंडल, ये कैंडल आपको डरना नहीं है, ये कैंडल आपको इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट यहाँ से अभी बुलिश जोन में ही है। ओके, ये कैंडल जो आपको दे रही है, आपको जो भी इंडिकेशन दे रही है, ये आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ से मार्केट अभी भी बुलिश जोन में है। ओके, देखिए ये जो कैंडल दिख रही है ना, ये कैंडल ये है थोड़ी हार्ड कैंडल, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस काम आता है, देख रहे हो आप, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस काम आता है। कितने टाइम में हुआ ये, 1 मिनट के अंदर आपके पास इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है, ठीक है, और मार्केट आपके स्टॉप लॉस को उड़ा देता है।
इसलिए स्टॉप लॉस इज वेरी क्रूशियल। ओके। एंड अगर आप एंट्री कर रहे हो तो ये आपका टारगेट, और हमेशा टारगेट आपको बोला गया है कि मार्केट में टारगेट, जैसे आपने अगर यहाँ भी एंट्री की, ठीक है, और ये तो आपका कितना हो गया, 1:3। तो अगर आप ये वाला टारगेट जॉन भी रखते हैं तो भी वेल एंड गुड। 1:3, 1 आपका 4 अगर मिलता है डेली आपको, बहुत बड़ा टारगेट। अगर मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो बात अलग है, बट अगर आप स्कैल्पिंग करते हो या इंटरडे करते हो तो आपको डेली बड़ा टारगेट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए 1:3, 3.98 यार बहुत सही टारगेट है। आप इसको अगर कंसिडर भी करोगे ना, यहाँ भी कंसिडर करोगे आप, अगर आप यहाँ भी एंट्री करोगे ना तो भी आपका टारगेट काफ़ी अच्छा है। और छोड़ो आप, मार्केट आप यहाँ पर आया, लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, आपने एफबीजी, यहाँ पर एक एफबीजी बन रहा है ये वाला जोन, एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ से, तो अगर आप यहाँ भी एंट्री करोगे कोई, ठीक है, आप कन्फर्मेंस में वेट करके यहाँ भी एंट्री करोगे तो भी आपके पास 1:2, 1:3 का आपके पास एक टारगेट मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो टारगेट मिल रहा है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको ये नहीं है कि मैं एक ही दिन में अमीर बन जाऊं या एक ही बार में मुझे सब कुछ मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपका टारगेट आपके रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसी से आपका पैसा बनेगा। अगर रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है आपका टारगेट तो डेफिनेटली आप इस टाइप के मार्केट में आप क्या होंगे, फंस जाएंगे, वो भी गोल्ड जैसे सेगमेंट में। इसलिए गोल्ड जैसे सेगमेंट में आपको थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है और टारगेट को थोड़ा सा आपको इस तरीके से रखना है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, खेल गया मार्केट, खेल गया मार्केट, खेल गया। टाइम कितना था ये, 6:30 मॉर्निंग। ये मार्केट अभी क्या हुआ है, मार्केट ओपन हुआ है, ये मार्केट था नाइट का टाइम था, तो ये आपको छोटे छोटे, इसलिए देखो छोटा हो रहा है ना, तो मतलब ये नाइट का टाइम है। यहाँ पे मार्केट ने आपको एकदम सेलिंग आई है। यहाँ पर सेलिंग क्यों आई है कि मार्केट बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पर था, मतलब अपने रेजिस्टेंस जोन पर था। तो हमने पहले ही कहा था एक बार कि ये यहाँ होना चाहिए था, थोड़ा सा हमारी गलती हो गई। बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस पे था, तो इसलिए मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ आपका, स्टॉप लॉस, अभी स्टॉप लॉस उड़ा दी गई। यहाँ पे इतनी हाई लेवल पे लिक्विडिटी ली गई है, एंड उसके बाद मार्केट, अब 1 मिनट ना, ओके। सो यहाँ पे लिक्विड ली गई है, ठीक है। अब आपको ऐसा नहीं है कि एकदम ही आपको एंट्री कर जानी है, अब आप वेट करो, फॉर्मेशन का वेट करो। स्टॉप लॉस आपको बचाएगा, हमेशा स्टॉप लॉस आपको सेव करेगा। ओके, ये वाला मोमेंट पकड़ में आए तो वेल एंड गुड यार, मतलब मैं ये कहता हूँ कि आपका लॉस नहीं होना चाहिए। अब देखो ये कोई पैटर्न बन रहा है, दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर वाला, अगर ये बनता है तो क्या लगता है, ये टाइम कितना हो रहा है, 10:20 हो रहा है, मार्केट में लिक्विडिटी गायब हो चुकी है। अब देखो ये मार्केट ने अपना रुख बदल दिया है, मार्केट ने अपना रुख बदल दिया है। यहाँ पर अगर आप देखो कि मार्केट कंटिन्यूसली हायर जोन पे था, ठीक है, ये हायर जोन, मैं इसको 30 मिनट में दिखाता हूँ आपको। मार्केट इतना देखो क्या होता है ना, आपको एक बात समझो कि मार्केट वापस रिटेस्ट करने कब आता है, जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका होता है। ठीक है, तो आपको रिट्रेस एंड ये सारी चीज समझ में आनी चाहिए, ये आपके स्टॉप लॉस इसके लिए ही होता है। अब जैसे मार्केट आप सोच रहे हो यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट आया, आप आउट नहीं हुए, तो मार्केट ने आपको इतना पनिशमेंट किया, तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड है ये आपको बचाएगा। तो यहाँ से देखकर मैं देखूँ कि ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ, देखो मैं एक एक पॉइंट बताता हूँ, यहाँ समझना क्या आपको मैं क्या समझा रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये 5 हो गया। अब एक बार ये तो नीचे से हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, ठीक है,
तीन चार हो गया। अब आते हैं हम लोग मार्केट का ये वाला टेक्सचर, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। और मार्केट 5 के बाद घूमता है, यहाँ पे वेट कर रहा है, तो बहुत से लोग यहाँ से आउट हो जाएंगे। उसके बाद गया, डेट्स ओके ओके, बट मार्केट फिर उसके बाद नीचे आ गया, तो 5, ये 4 से 5। अब मैं यहाँ पर एक बार आता हूँ, मार्केट यहाँ पर था, मार्केट नीचे गिरा, तो 1 और 2 मान लेते हैं, 3 4 5, या फिर इसको भी मान लो 6। तो इस टाइप से मार्केट फिर से नीचे आया, तो ये आपका मार्केट यहाँ पे स्टे किया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। अब फिर से हम एक पैटर्न को समझते हैं, पैटर्न को पकड़ो। मार्केट यहाँ पे घूम रहा था, मार्केट ने यहाँ से अप दिया, तो 1 2 3 4 5, 5 का गया, फिर मार्केट नीचे आ रहा है। तो 5 पॉइंट अगर आप देखो तो गौर कर रहे हो तो कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट 5 या 4 के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरने के, तो 1 2 3 4, ठीक है। और अगर 1 2 3 4 5 इस टाइप से अगर आप कंसीडर करते हो, तो ये भी आपका एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये तो हमारे पास पॉइंट हो गए समझने के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मार्केट यहाँ से है, मार्केट यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ पर है, तो यहाँ से ऊपर गया मार्केट, तो 1 2 3 4 5, मार्केट यहाँ से कुछ नीचे की तरफ आना चाहिए। क्या हमारी ऑब्जर्वेशन सही होगी, देखो हो रही है ना। अब ये सपोर्ट है, तोड़े तो अच्छी बात है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मार्केट यहाँ तक आएगा तोड़ने के लिए। क्यों कि भाई मार्केट अगर आप देखो तो यहाँ पर एक जॉन है, देखो आया ना। अब कंफर्मेशन वेट करो, और फिर दूसरा पॉइंट, इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से एंट्री करनी है। अब जब ऐसी ऐसी कंडीशन बन गई है, अब आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करो। मार्केट यहाँ से था 5 मिनट चार्ट फ्रेम में, मार्केट ने यहाँ से ये 1 मिनट चार्ट में देखोगे तो काफी बड़ा है, मार्केट ने फिर से यहाँ पर आया। क्यों, ये पहला लिक्विडिटी था, तो मार्केट यहाँ पर आता है फिर से, ठीक है। हमने ट्रेंड लाइन इसलिए दिखा ड्रॉ की कि हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाए। ये हमने एक यहाँ पर हमारे पास एफ मिल रहा है, 12 चार्ट पे एफ मिल जाएगा, मार्केट ऊपर गया। अभी आपको एंट्री नहीं लेनी है, इस जोन में एंट्री नहीं लेनी है। टाइम भी देखोगे तो 6:10, ठीक है। ये वेरी डेंजरस जोन है, मार्केट में ये आपको फंसाने वाला जोन है। 6 बजे हो गए, 6 बजे के बाद मार्केट में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखो अभी मार्केट ने ये वाला जोन भी तोड़ दिया। बहुत केयरफुली आपको मार्केट के अंदर ऑब्जर्वेशन करना है। ये आप दिख रहा है आपको इतना, अगर आप यहाँ गलत हो सकते थे, तो आपको वेट करना है, बहुत ज़्यादा वेट करना होगा मार्केट में। और 6 रिवॉर्ड और स्टॉप लॉस इस कंपलसरी, लिक्विडिटी का वेट कीजिए। लिक्विडिटी मतलब यार मैं आपको कैसे बताऊँ, एक मिनट रुको। ये जो लिक्विडिटी दिख रही है ना, ये लिक्विडिटी का वेट करो। ये हाँ, मार्केट इस टाइप से जब नीचे आ जाता है, इस टाइप से एक जोन में जा रहा है, तो ये लिक्विडिटी हुई, तो मार्केट थोड़ा सा आया फिर वापस। अब यहाँ पे ये लिक्विडिटी मिली, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने क्या किया होगा, बाइंग की होगी, इम्पेशेंट लोगों ने बाइंग की होगी। मार्केट ने यहाँ, तो यहाँ पे मार्केट ने पनिश किया, और मार्केट अब थोड़ा सा और नीचे जाएगा। रहे बचे लोगों का भी स्टॉप लॉस हिट करेगा, क्योंकि ये हमारे पास एक जोन है। एंड यहाँ से मार्केट ने क्या कर दिया था, देखो मार्केट यहाँ से क्या किया, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर था, मार्केट इतना ऊपर गया, ठीक है। फिर नीचे आया, फिर मार्केट ने यहाँ पर इसका लोअर बनाया, और अगेन 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको ऐसे मानूँ 1 2 3 1 2 3 एंड ये 4, एक मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे जाएगा।
तो ये वाली जोन अगर आप, और यहाँ पे क्या बन गया आपका, डबल टॉप भी बन गया। हर एक चीज को बहुत ही केयरफुली देखो, डबल टॉप है ना, कि डबल टॉप बन रहा है कि नहीं बन रहा, कि लिक्विडिटी ले रहा है नहीं कि ले रहा। सो ये सारी चीजें, और मार्केट जब इतना बड़ा मूवमेंट दे देना तो थोड़ा सा अवेयर हो जाओ कि भाई मार्केट ने जब इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया ना इस टाइप से, तो मार्केट थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ लेके जाएगा। ऊपर चला जाए, डेट्स गुड, कोई बात नहीं, बट अगर आपको फंसना नहीं है, इसलिए स्टॉप लॉस का आपको इस्तेमाल करना है। स्टॉप लॉस को किसी भी कंडीशन में आपको अवॉइड नहीं करना है, ये आप गांठ बांध लीजिए, समझ लीजिए, ध्यान कर लीजिए। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो स्टॉप लॉस आपके लिए मतलब एक तरीके से बहुत बड़ी चीज है जो आपको बचाएगा। एंड स्टॉप लॉस भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि कहीं भी लगा दिया। स्टॉप लॉस के का प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि आप क्यों लगा रहे हैं। देख रहे हो, ये कैंडल देख रहे हो आप, यहाँ समझो, मार्केट यहाँ से आया, इस टाइप कैंडल मिली। अब आप एंट्री तो कर नहीं सकते इसमें, तो आपने वेट किया, मार्केट यहाँ तक आया, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, मार्केट नीचे आ गया। फिर मार्केट क्या कर रहा है, ओके। तो अगर आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आपको क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी हुई, मार्केट इतना ऊपर था ऑलरेडी, एंड आप यहाँ तो एंट्री कर नहीं पाओगे, तो आप है ना वेट करोगे। ठीक है, इस टाइप के जोन में आपको वेट करना है कि मार्केट इस टाइप से घूमे। ओके, तो वो वेटिंग आपको यहाँ से कितना टाइम है, 5:35 से लेकर ये 11, मतलब 10, 6, 7, 8, 9, 10, 6 घंटे, 6 घंटे का आपको वेट दिया आपने, मार्केट ने। तो आराम से इसमें खाइए पिए जिए कुछ, है ना। एंड आप बोलोगे कि अगर मैं इसमें एंट्री करना चाहूँ तो क्या करूँगा। तो वही देखो, अगर आपको शौक है जंग लड़ने का तो बात अलग है, बट मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना चाहिए जब तक कि आपको सेटअप ना मिल जाए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली, कहीं भी सेटअप दिख रहा है आपको? कोई भी सेटअप नहीं है हमारे पास, कोई भी एफबीजी नहीं मिल रहा हमें खास। ठीक है, अननेसेसरी एफबीजी मत ढूंढिए, वो आपके लिए हार्मफुल होगा। राइट, यहाँ से जरूर आप एक बार एफबीजी ढूंढ सकते हो। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, एंड उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये इतना आप कर सकते हो कि यहाँ से मार्केट आया, एंड ये मार्केट 7:03 पर। ठीक है, यहाँ से जरूर आप थोड़ा सा ये कर सकते हो कि भाई यहाँ पे देखा, यहाँ पे एंट्री की, यहाँ से निकल गए। ठीक है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर हमें वापस वो मिल गया। ठीक है, तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड है ये आप कवर कर सकते हो, एंड कर लीजिए इसको। तो ये हमारे पास थोड़ा इजली हमें ये हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि आप यहाँ से आपको एक एफबीजी मिली, आपने बोला कि मैं एफबीजी पे एंट्री करूंगा, तो ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप मिला, एंड आपने यहाँ पे कहीं पोजीशन बनाई, एंड ये आपने को प्रॉफिट किया, आपने एफबीजी के यहाँ पर रखा, तब भी 1:2 का आपके पास एक टारगेट मिल गया। ठीक है, एंड उसके बाद आप आउट हो जाइए। सो ये चीज़ें आपके लिए है, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखिए। मार्केट यहाँ तक गया तो बैड एंड गुड। अब यहाँ से और देखिए ये, लेकिन हमारे पास वो वाला सेटअप नहीं है, जो आप ध्यान रखिए, ये वाला सेटअप नहीं है कि आप यहाँ से, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट इस टाइप से चल रहा है, तो यहाँ से गिरेगा ही, क्योंकि भाई ये दिख रहा है ना आपको कि भाई इस टाइप से मार्केट आया कि, तो ये एक ये है कि हाँ ठीक है, बट अगर आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये वाला हमारे पास एंट्री जोन अगर आता है तो आपको यहाँ तक का टारगेट मिलता है, तो ये ज़्यादा वेल एंड गुड है। ठीक है, जब आपको यहाँ पे से ये दिख रहा है आपको इस टाइप से, ठीक है, तो यहाँ मार्केट यहाँ पर सपोर्ट करा तो आप लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ओके, तो इतना आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप अननेसेसरी एंट्री करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, ये ध्यान रखें। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक वो जोन है जहाँ से मार्केट, अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आपको।
कि मार्केट यहाँ पे आया, तो अगर मैंने इस दो लाइन को भी टच किया तो मार्केट कुछ इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट ऊपर आया, तो मार्केट को हमें यहाँ से एक जोन मिल गया। इस पॉइंट को अगर हमने मैच किया तो हमारे पास एक जोन मिल गया कि मार्केट यहाँ से नीचे ऊपर जा सकता है। तो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इतना तो कर सकते हैं हम लोग। सो यहाँ पर हमें ये मिला, एंड यहाँ से हमें कंफर्मेशन लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा है। यहाँ पे हमें एक एफबीजी मिला, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ तक गया। ये जोन आप पकड़ सकते हो, ठीक है। कितना है, 10:44 से लेकर और 11:22 तक, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 1 घंटे के आसपास का टाइम हुआ। एंड मार्केट ने यहाँ पे आपको एक दिया, और यहाँ भी आपके पास थोड़ा सा डर लगेगा आपको क्योंकि बाइंग सेक्टर में, लेकिन आप हैंडल कर जाओगे बिकॉज यहाँ से आपको सिखाया गया है कि आप यहाँ पे देखोगे ना कि कैंडल का प्रेशर कहाँ से आ रहा है, तो नीचे से आ रहा है। बट यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बनी है, ओके। एक डर तो आपको यहाँ भी लगेगा, बट ठीक है, थोड़ा सा पैसा थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ करेंगे तो और समझ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से आप, बट ये जोन आपको समझना है कि यहाँ से स्टॉक की जोन अगर आपको एंट्री करनी है तो स्टॉक की जोन को समझना है। तो मार्केट यहाँ तक गया और फिर मार्केट यहाँ तक आता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट इस टाइप के जोन को, ये पहला इस टाइप की कैंडल पर बनाता है, फिर ये कैंडल बनाता है, फिर मार्केट इस टाइप की डबल टॉप बना रहा है, ठीक है। डबल टॉप, ये इस टाइप की कैंडल बनाता है, डबल टॉप। तो समझ जाइए, मार्केट और भी कैंडल बनाता है। जैसे मार्केट इस टाइप नीचे आ रहा था तो मार्केट इस टाइप कैंडल बनाएगा, फिर मार्केट ये मोर देन हाई बनाएगा, ओके। तो मार्केट ये आपको इंडिकेशन देगा कि कैसे कैसे कैंडल बन रही है, ठीक है। तो ठीक है, तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस नीचे था, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली एंड मार्केट यहाँ से नीचे आया। एंड यहाँ पर आप एंटी, यहीं पे एंटी कर सको तो ठीक है। तो यहाँ पे 11:23 और यहाँ पे 12:16, तो 11:23 से 12:16 अप्रोक्सीमेट वही 45 मिनट के आसपास है, 1 मिनट 8 पर। तो आपको यहाँ पे एक एंट्री मिली और यहाँ से आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप निकल सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आप क्यों निकलोगे, क्योंकि यहाँ पर आपका ये पॉइंट बना हुआ है, ओके। सो अब मार्केट फिर से ऊपर आया तो 1 2 3, देखो ये वही पैटर्न बन गया हमारे पास। यहाँ से मार्केट आया नीचे, मार्केट ने यहाँ पर रुका तो 1 2 3 4, 4 है भाई यहाँ पर। ये 4 बार मार्केट का, और आपने यहाँ पर एंट्री की तो वो वहाँ पे 4 5 बार आपका हो रहा था, वो इस टाइप से बन रहा था। एंड यहाँ पे 1 2 3 4 ये बना, एंड 1 2 3 मार्केट डम, ठीक है। 1 2 3 ये मार्केट दम। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आपको काम आएगा। 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, ये पूरा है मार्केट अप होता जाता है। एंड मार्केट यहाँ से डाउन जा रहा था, ये मार्केट यहाँ से लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे किया हमने, यहाँ से बेट करते हैं। तो एक इस टाइप से यहाँ पे अब 1 2 3, और मार्केट ये तो एक रेंज में देता है आपको, तो ये तो लंबा हो गया टाइम आपका यहाँ से। बट आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हो, यहाँ से डेवलप करोगे लाइन। तो मार्केट ने यहाँ पे पॉइंट दिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर ये 2 बार बनाया। अब ऐसा नहीं है कि हर बार यहाँ से जाएगा, ये भी एक पैटर्न समझो। हर बार यहाँ से नहीं जाएगा, मार्केट फिर से यहाँ से भी ऊपर जा सकता है क्योंकि यहाँ से उसने लिक्विडिटी ले चुका है पहले से, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट बूम हो जाता है उसके बाद, एंड ये आपका यहाँ से एक हाई बनाता है, फिर यहाँ से आई। तो इस टाइप की कैंडल जब बन रही है तो समझ जाओ कि मार्केट ने पहले से लिक्विडिटी ले ली है, ठीक है। अब आइए फिर से यहाँ पर देखते हैं हम इस पैटर्न को। मार्केट यहाँ पर आया एंड मार्केट फिर यहाँ पर आया। अब मार्केट इसको नहीं तोड़ रहा, कोई बात नहीं, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ले चुका है क्योंकि मार्केट इतना ऊपर आया फिर मार्केट नीचे जाता है, और ये इसका लोअर बन रहा है। तो अब ये देखो, अगर पहले यही तोड़ देता तो ठीक है, तो मार्केट और नीचे जाता, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से इसने तोड़ा तो ये मार्केट 1 2 बना। और हमने यहाँ पर ये समझा कि मार्केट यहाँ भी इस टाइप के पैटर्न को समझो, रट लो इस चीज को कि ये बना एंड यहाँ पे आपने सेल किया, वेट किया 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वही है, लिक्विडिटी का वेट करोगे तो ठीक है। और यहाँ पे लिक्विडिटी ली, आपने यहाँ पे एंट्री की और यहाँ पे निकल गए, और फिर आपने वेट किया तो 1 2 3 4 मिला, फिर मार्केट में यहाँ तक आया, ऊपर आया, आप डर गए। पर आपने यहाँ पे ड्रॉ करके रखोगे लिक्विडिटी को, एंड फिर मार्केट नीचे तक जाता है एंड फिर मार्केट ऊपर तक आता है। तो अब आप है ना अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे। जब इस टाइप के पैटर्न में आप एंट्री करोगे, इस टाइप के पैटर्न में जब एंट्री करोगे तो आप रिस्क रिवॉर्ड फिक्स रख लोगे कि हाँ ठीक है, इस टाइप के एंट्री में आप रिस्क रिवॉर्ड फिक्स रखोगे, ठीक है। बट यहाँ से जब इस टाइप से लेकर ये जा रहा है तो आप रिस्क रिवॉर्ड फिक्स रखोगे, एंड यहाँ से
ये जो है जा रहा है, ये एक इस तरीके से ले रहा है, ये यहाँ से आया। ओके, ये बहुत बड़ा टाइम जोन हो गया, ठीक है। तो जब आपको इस टाइप के में जा रहे हो, एक दो तीन, ओके, तो आप रिस्क रिवॉर्ड फिक्स रखोगे एंड यहाँ से मार्केट गया तो जितना आप ले सकते हो ले लीजिए, क्योंकि जब आपको इस टाइप का पैटर्न मिल रहा है, इस टाइप का पैटर्न मिल रहा है, तो आप जितना मिल सकता है ले लीजिए। ओके, आपका अगर यहाँ से एंट्री करोगे तो स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर रहना चाहिए। तो देखो यहाँ तक मार्केट आया वापस। ओके, बट आप यहाँ से एंट्री कैसे करोगे? सबसे बड़ी बात ये है कि एंट्री तो एक आपके यहाँ पे एफवीजी मिल रहा है, और ये कैंडल स्टिक आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारी चीजें होती हैं, कैंडल स्टिक है, डबल बॉटम है, डबल टॉप है, और ये लिक्विडिटी आपको समझ में आनी चाहिए कि मार्केट यहाँ से आ रहा है तो मार्केट यहाँ पर आपको ये जो पैटर्न दे रहा है, तो यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, तो आपको ये दिखना है, दिखना आना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं देखूं गोल्ड में, अगर देखो यहाँ से ये ऊपर चढ़ रहा है तो ये एक बार आया, मार्केट यहाँ से भी ऊपर चढ़ रहा है तो एक बार आया, ठीक है, यहाँ तक गया, और यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे था, फिर मार्केट यहाँ से आया, फिर ऊपर गया, ऊपर मार्केट फिर यहाँ पे आया, फिर मार्केट नीचे जाता है, ठीक है। तो अगर आप गौर करो तो मोस्टली टाइम मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर आता है, फिर यहाँ पे लिक्विड लेता है, फिर मार्केट नीचे जाता है। एंड अब मार्केट यहाँ पर है, अब मार्केट फिर से यहाँ पर आया, और यहाँ पर मार्केट ने इसके ऊपर बनाया, सबसे नीचे चल रहा था एंड यहाँ पर मार्केट ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास एक यहाँ पर अब मार्केट के पास हमारे पास एक लाइन है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम वेट करेंगे, ये हमारा यहाँ पे हम लाइन बना देंगे। कि यहाँ पे जो कैंडल बन रही है ना, ये थोड़ी सी हमारे लिए अवेयर करने की जगह है। एक, दो, तीन, चार, मार्केट घूम रहा है यहाँ पर, यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है। जब आप इस टाइप से कुछ देखें तो उस पर इस तरीके से बॉक्स बना दें, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। बहुत सारी चीजें होती है यार, इतना सिंपल नहीं है ट्रेडिंग में पैसा बनाना। स्टॉप लॉस लगाइए, पैटर्न देखिए, यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर, अब आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। इसका गेमिंग प्लान, गेमिंग गेम ऐसा, गेमिंग का है सारा प्रोसेस। जितना ज़्यादा गेम आप यहाँ पे वेट कर पाते हो, उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पर विन करोगे। अब यहाँ पर आपके पास एक सपोर्ट हो गया, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड लगाओगे आप, वेट करोगे, ठीक है। अब ये देखो कि क्या है, 5 बजे के टाइम का है, ये है, और यहाँ पे देखिए 11 बज चुकी है, मार्केट उसी जोन में घूम रहा है। अब आपने ये इस चीज को बचने के लिए आप क्या करोगे कि भाई आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना अलार्म लगा देंगे, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, एक दो तीन चार, मार्केट बार बार आपको क्या कर रहा है, पेशेंस चेक कर रहा है, तो अब मार्केट ने यहाँ पर तो दे दिया, ठीक है। तो अब मेरा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मार्केट यहाँ पर आएगा, मार्केट यहाँ पर आएगा, फिर वापस नीचे जाएगा, और फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये जोन को आपको अवॉइड करना है। कंफर्मेशन, लिक्विडिटी, और एफवीजी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये कैंडल देखो, यहाँ से ये जो दिख रही है ना आपको कि ये कैंडल, मार्केट इतनी बार नीचे ऊपर नीचे हुआ, फिर मार्केट ने ये जो कैंडल स्टिक बनाया ना, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने, इस चीज को आपको अवॉइड नहीं करना है। ये जो पैटर्न है ना, यहाँ से वाला ये डॉजी, फिर ये आपका स्विंग कैंडल, फिर ये है स्विंग कैंडल, फिर ये हैमर, फिर ये डॉजी, फिर ये आपके लिए वरदान है, वरदान, ठीक है। मार्केट ऊपर आता है, वापस हम यहाँ पे, ये हमारे एफबीजी मिला, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, मार्केट हमें सपोर्ट करेगा क्या? अब देखो मार्केट नहीं आया, हम सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ नहीं आया, लेकिन हम वेट करेंगे, कोई बात नहीं, मार्केट नहीं आया, हम वेट करेंगे, मार्केट आएगा।
आया, मार्केट आया, तो अपने रूल्स को फॉलो करिए। रूल्स फॉलो नहीं तोड़ने हैं। आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिलेगा, मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा अगर आप रूल फॉलो करोगे। अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो मार्केट आपको पनिश करेगा। तो ये हमेशा याद रखिए, मार्केट अगर पनिश करता है और बहुत बुरा पनिश करता है, याद रखिए ये चीज़। 5 मिनट चार्ट फ्रेम है, कैंड स्टिक फिर से लिक्विडिटी ली, यहाँ पे छोटी लिक्विडिटी ली, यहाँ पे इतनी बड़ी लिक्विडिटी ली है। मार्केट में थोड़ा सा देखिए गौर से कि क्या, अब इस पैटर्न को समझिए। यहाँ पे ये 5 मिनट चार्ट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 मतलब कि 19, तो 7 बज के और 8:40 तक, 7 से 8:40 तक, ठीक है, 1.5 घंटे आपको मार्केट ने बचाया, डराया, आपको झचकोरा, देखा कि भैया ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा, यहाँ तक पहुंचा। ये 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 चीज आप तब तक नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसे तो यहीं से निकल सकते हो कि भाई मैं यहाँ से मिल गया, मेरे को टारगेट मिल गया, मेरा काम खत्म। ठीक है, अगर ये करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ वेट करो। राइट। अगर मैं इस चीज को ऐसे समझूं, इस चीज को मैं ऐसे समझूं कि मार्केट इस तरीके से नीचे आया फिर ऊपर नीचे आया, तो आपको ये पैटर्न समझना होगा कि मार्केट क्या कर क्या रहा है। ठीक है, तब आप इस चीज को कैच कर पाओगे। मार्केट फिर से ऊपर आया, मार्केट ने फिर से हमें दिया गुड रिटर्न, ये चीज हमें बचाएगी। आप ये इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि मार्केट में आप वो लगा के रखिए अपना, क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस लगा के रखिए, वो आपको बचाएगा कि भाई कैसे क्या है क्या नहीं है। और जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गया, स्टॉप लॉस यहाँ पहुंचा दीजिए। ठीक है, ये आपका लिक्विडिटी जोन है, यहाँ पे कट जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं कटता तो अच्छी बात है। यहाँ पे ये लिक्विडिटी मिल चुकी है, यहाँ पे बनाइए, ट्रेल करिए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, नाउ यू हैव आउट फ्रॉम द मार्केट, बट आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का टारगेट अचीव किया। दिस इज द वेरी गुड पॉइंट। आपने मान लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री की, ये आपने अचीव किया, ये आपका रिस्क रिवॉर्ड था। राइट, आपने ये वाला अचीव किया, मान लेते हैं ये वाला, और आपका ये रिस्क रिवॉर्ड था। यहाँ पर आपने इसको और बड़ा किया, तो यहाँ से तो अभी भी 1:3 का है, 3:4 का है यार। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड कर दिया मैंने। ये वाला आपने कैच किया, दिस इज ऑल्सो गुड, दिस इज ऑल्सो गुड। आपने टेल करते करते अपने टारगेट को ऊपर तक पहुंचाया। और ट्रेल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। ठीक है, कितना टाइम लगा हमें यहाँ से, 6:30 में हमने एंट्री बनाई और हमने 23:30, ठीक है, तो 23:30 कितना हो गया, 11, 11:30, ठीक है, 11:30 तक, तो 6 बजे से लेकर 11:30 तक हमारे पास ये टारगेट अचीव हुआ। ओके, तो आप यहाँ भी निकल सकते हो, कई बार लोग यहीं भी निकल जाएंगे कि भाई यहाँ से निकल लेते हैं, यहीं पे मार्केट ज़्यादा दिख रहा है। तो अब थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करते हैं, क्या हुआ। मार्केट यहाँ पर आया, आपने पोजीशन बनाई, मार्केट यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, मार्केट में अब आपको लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ हो सकता है, आप डर गए। ठीक है, बट आपको डरना नहीं है, ये चीज आपको यहाँ समझनी चाहिए कि मार्केट ने इसको तोड़ा, फिर इसको तोड़ रहा जाएगा, फिर इसको तोड़ने जाएगा, फिर मार्केट यहाँ तक जाएगा। तो ये आपकी प्रिपरेशन काम आएगी, ये चीज जो अभी आप पढ़ रहे हैं वही काम आएगी। ओके, सो अभी मार्केट ने ये दिया, अब मार्केट हो सकता है यहाँ भी जाए, डजेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर मैं इसको एक ऐसे मान लूँ कि 1 2 3 4, और या फिर 1 2 3 4, ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा है कि ये 4 पॉइंट हो गए, 4 5 पॉइंट में हमने कहा था कि मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट करता है, तो हो सकता है मार्केट नीचे आए। और नीचे भी कहाँ तक आएगा, मार्केट इस पॉइंट तक आएगा। क्या आएगा मार्केट, देखते हैं। हाँ, इसको 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 पहचानते हैं हम लोग, कैसे इसको पहचानेंगे। सो आप एक तो एफबीजी मान सकते हो, या फिर मैं, मेरा मानना है यार यहाँ पे मार्केट को आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं हम कितना सही निकलते हैं।
एक दो तीन चार, मार्केट आ चुका है। यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा हमें दिख रहा है, एक दो तीन चार, मार्केट 50% के आसपास आ चुका है। एंड या मार्केट अप, मार्केट फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, डेफिनेटली गुड। हम रॉन्ग हो गए यार, गलत हो गए, कट गया हमारा पूरी तरीके से, है ना? क्यों कट गया, क्या रीजन रहा, वो देखो। तो ये पॉइंट हमने बना रखा था, तो मार्केट ने यहाँ पर आके लिक्विडिटी ली, ठीक है। तो इस टाइप की पिनवार कैंडल को ही हम ज़्यादा वेटेज देंगे। ये जो पिनवार कैंडल है ना, ये हमारी लाइफ लाइन है एक तरीके से। ये पिनवार कैंडल हो गई, ठीक है, ये पिनवार कैंडल हो गई। ये पिनवार कैंडल जो है ना, ये आपकी एक तरीके से लाइफ लाइन होगी इस टाइप के जोन में। ये पिनवार कैंडल दिख रही है आपको? सो ये पिनवार कैंडल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर अस, ओके। ये पिनवार कैंडल आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि यहाँ से मार्केट घूम रहा है और गिर रहा है, ठीक है। तो ये पिनवार कैंडल आपको बहुत ही पावरफुल कैंडल के तौर पे आप समझो इस चीज को। एंड ये जो जॉन है, अब यहाँ से पिनवार कैंडल बनी और मार्केट अप हो जाता है, तो हमारे पास ये जो जॉन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जॉन हो जाता है, ठीक है। अब हम वेट करेंगे। वेटिंग गेम है, पूरा वेटिंग गेम है भाई, बहुत वेटिंग है इसके अंदर। पेशेंस के साथ वेटिंग करनी है। पैसा आपको यूं ही नहीं मिल जाएगा, बहुत ही देखना होगा, सोना होगा, सो जाइए, अपने गलत डिसीजन नहीं लेना है। कॉफी पीजिए, सोचिए कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो सोचो हमने यहाँ पे कितना वेट किया। यहाँ पे बैठे हम 23:10 पे, और ये टाइम हो गया सुबह 8 बज गए हैं, ठीक है। ये पूरे 23 नाइट्स 12 से 8 घंटे के आसपास का ये टाइम जोन है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इतना पेशेंस अगर आप कर सकते हो तो भाई वेल एंड गुड। अब लोग क्या करेंगे ना, मैं बताऊँ आपको, मैं इसको ना बलून चार्ट में लेके आता हूँ। लोग क्या करेंगे ना, उनको कैविट होती है कि भाई मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे वो देखेंगे, और ठीक है यहाँ पे एक दो तीन बना, ये पूरा एक पैटर्न बना है, मैं यहीं पे सेल करूंगा। भाई ये कर सकते हो, बट वही है, यू मस्ट बी अवेयर लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक द मनी, ओके। सो बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ही ब्रेक होगा। तो ये हमने एक जोन बनाया, तो एक दो तीन चार यहाँ पे बना, मार्केट यहाँ से गिरा, आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम हमारा जो रूल है कि एफबीजी वाला, तो वो एंट्री नहीं मिली आपको, ठीक है। आप यहाँ तक वेट किया, वेट किया, वेट किया, मार्केट ऊपर आया, एंड यहाँ से मार्केट डाउन, ठीक है। ये एक एफबीजी जोन था जो आपका बना, ठीक है। ये पूरा एक एफबीजी जोन था जो आपका बना, एंड मार्केट यहाँ से हो गया। फिर मार्केट नीचे ऊपर आता है, ये आपका लिक्विडिटी था। अब आप बोलते हो कि यहाँ से भी आप 100 ले सकते हैं, तो वही ले लो। अगर यहाँ तक पहुंच भी जाओ कि भाई यहाँ से 3:35 से लेकर 5:37, तो नाइट का टाइम है वैसे भी, राइट। तो अब ये जो टाइम है, ये 7 बज के सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, मार्केट ऊपर जाता है एंड कंटिन्यू। ये वाला पैटर्न भी आपको, लेडर पैटर्न जो होता है ना, ये पैटर्न आपको थोड़ा सा समझना होगा कि इसको कैसे आपको कैच करना है, ठीक है। तो इसका एक बार इसको हम ब्रेकआउट करते हैं आपको ना, तो ये भी थोड़ा सा आपको क्लियरिटी आ जाए कि भाई क्या हो क्या रहा है। मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, हमारे पास क्लियर है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो नीचे की साइड है, मतलब डाउन साइड है। मार्केट गया थोड़ा सा ऊपर, तो मतलब इसको हम कैसे बोलते हैं कि वो पैटर्न होता है ना स्विंग ले, तो वो वाले कुछ पैटर्न होते हैं जिसको ये इसने तोड़ा, एंड ये मार्केट ऊपर गया, उसके बाद एक दो तीन चार मार्केट नीचे तक आया। तो ये भी हमारे पास अच्छा पैटर्न होता है जिसमें हम पैसा बनता है, ठीक है। ये वाला पैटर्न काफी अच्छा होता है जिसमें पैसा बनता है। तो बट इसको पकड़ना कैसे है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मार्केट यहाँ पर आया, ठीक है, एंड मार्केट यहाँ पर आया। अब आपके पास ये जोन है, ये एक एफबीजी जोन है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही ये बना, आपने ये कैंडल के साथ पूरा एक पैटर्न बना लिया, मार्केट ने यहाँ पर आपको दिया। तो मार्केट जब इस तरीके से बना रहा है, ये एक कैंडल बना के फिर मार्केट ने इस तरीके से दिया, तो आपको समझना है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कि यहाँ पर भी कहीं मिला, यहाँ पर इस टाइप की जो स्विंग कैंडल बन रही है, आपकी जो भी ये है हैमर कैंडल है ये, ठीक है। तो यहाँ से नीचे आ गया,
इसे लोग हैमर या फिर बोलते हैं कि हैंगिंग मैन, जो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। या फिर ये हमारे पास क्या हो गया, ये इवनिंग स्टार हो गया आपके सामने, प्रॉपर इवनिंग स्टार आपके सामने ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो आपको इवनिंग स्टार, ये हैमर, ये सारे पैटर्न आपको पता होना चाहिए। मार्केट जैसे ही मार्केट में बनते हैं, फॉर्मेशन होना चाहिए आपका दिमाग में, ये क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट इवनिंग स्टार बना रहा है, यहाँ पर मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, यहाँ पर फॉलिंग वेज बना रहा है, या फिर मार्केट जो भी है, मतलब यार मैं क्या बोलूँ आपको, आपको है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में आपका दिमाग काम करना चाहिए, तब जाके आप मार्केट में एंट्री कर सकते हो। तो ये आपके लिए डेली की एक एक्सरसाइज होनी चाहिए कि भाई मेरे को है ना यहाँ पर ये समझना है, ठीक है। ये इवनिंग स्टार हो गया, मेरे को ये कैंडल देखनी है कि भाई इसका क्या, इसकी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, यहाँ से मार्केट कैसे जा रहा था, कहीं मार्केट यहाँ से घूम तो नहीं जाएगा, क्योंकि लाइव मार्केट में जब आप बैठोगे तो आप के सामने इस टाइप से फॉर्मेशन नहीं होगा कि भाई यहाँ से हमने इसको रोक लिया, देख लिया, नहीं। मार्केट आपको ये तो सेकंड्स में बन रही है, वहां पर 1 मिनट में, ये 5 मिनट बनेगी एक कैंडल, या फिर 1 मिनट में एक कैंडल बनेगी, तो वो आपके लिए थोड़ा सा इम्पेशेंस वाला काम हो जाएगा। तो वो चीज आपको कंट्रोल करना आएगा आपका स्टॉप लॉस से, ठीक है। प्रॉपर स्टॉप लॉस ही आपको बचाएगा। तो हमने यहाँ तक देखा, तो मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू था, 1 2 3 4, ये मार्केट नीचे आया, एंड यहाँ पर फिर से वही डबल टॉप डबल बॉटम बना, एंड कैंडल यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे इस टाइप का कोई पैटर्न नहीं था, मार्केट आया बट वापस नीचे चला गया, और ये हमें एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर आता है, ठीक है। अब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर आता, तो यहाँ पे देखो कि 1 2 3 4, ये वही मार्केट घुमा, फिर मार्केट नीचे की तरफ आई, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। अब मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, देख लेते हैं भाई। देखो हम फिर से गलत हुए, मार्केट ने फिर से लिक्विडिटी ली, ये लिक्विडिटी मार्केट ने यहां से ली, इसे कहते हैं मार्केट का लिक्विडिटी लेना। यहाँ पे अगर सोचा आपने लिक्विडिटी ली, फिर मार्केट ने यहाँ भी लिक्विडिटी ली है, ठीक है। तो ये क्या है कि मार्केट को जब ऊपर जाना होता है ना, तो वो ये छोटे मोटे लोगों को निकाल के जाता है, तो मार्केट ने यहाँ पर आके आपको लिक्विडिटी ली, मार्केट बूम हो गया, ठीक है। अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, या फिर अभी भी मार्केट नीचे ही जाना चाहता है। इसलिए कैंडल्स जो होता है कंफर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कहते हैं कि जब ये इसको ब्रेक कर दे ना, इस वाले पार्ट को, तब जाके एंट्री करो, कि मतलब जब ये इसको ब्रेक कर दे, तब जाके आप इसको में एंट्री करनी चाहिए। इसने यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ तक पहुंचा, बस यहाँ से तो ये एंट्री नहीं कर पाया, तो ये ब्रेक करेगा तो ही आपको कंफर्मेशन ज्यादा मिलेगा कि हाँ भाई हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा। टाइम कितना है, 6 बज रहे हैं। तो ये जो है ना, जितना ज्यादा आप केयरफुली एंट्री कर पाएंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, तो हमें ये मिल गया, ठीक है। ये एक पार्ट मिल गया हमारे पास, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ये एक हमारे पास हो गया, ये हमारे हो गया, ठीक है। एंड हमारे पास अब ये जोन है जहाँ मार्केट जा सकता है, बट मार्केट क्या कर रहा है, आपको बार बार परेशान कर रहा है। टाइम कितना हो रहा है, 8:35 हो रहे हैं, ठीक है। सो यू हैव यू मस्ट बी अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स वेरी केयरफुली। अब देखो, अब यहाँ आपने एंट्री की, मार्केट वापस नीचे आ गया, एंड मार्केट यहाँ से फिर से लिक्विडिटी ले गया। तो ये चीज अगर आप बार बार करोगे, तो आपको समझ में आएगी कि मार्केट कितना ज्यादा आपको ट्रैप करता है, ठीक है। तो ये समझने वाली चीजें होती हैं। तो आपको जब भी मार्केट में आप उतरो, उससे पहले आपको है ना काफी अच्छी प्लानिंग, मतलब आपको तकरीबन 1 2 घंटे का आपको आराम से प्लानिंग करनी चाहिए कि मार्केट ने क्या किया है, कैसे किया है, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी मार्केट किस तरीके से आपको ट्रैप करता है। तो यहाँ से ये डबल एक तरह हैंड शोल्डर बन रहा है, एंड मार्केट अब यहाँ से एंट्री, देखो यहाँ से मार्केट फिर से नीचे गिरा, एंड फिर मार्केट आया, ठीक है।
और ये 5 मिनट का चार्ट फ्रेम है, आप समझो।